औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9 की फ़र्स्ट चैप्टर जो कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, इसकी फ़र्स्ट लेक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो वो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस। केमिस्ट्री यूनिवर्सल साइंस की एक ब्रांच है। जैसा कि साइंस की तीन ब्रांच है। फर्स्ट यूनिवर्सल साइंस, नंबर 2 सोशल साइंस एंड नंबर 3 फॉर्मल साइंस हो। तो केमिस्ट्री हमारे पास ही यूनिवर्सल साइंस का एक ब्रांच है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइंस हो, एक बात आई साइंस हो, तो व्हाट इज साइंस। So basically science is a knowledge. Science is knowledge। अगर आप साइंस हुई एक नॉलेज, तो अभी उर्दू भी एक नॉलेज है, इंग्लिश भी एक नॉलेज है, फॉक स्टडी भी एक नॉलेज है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, साइंस और उस नॉलेज में डिफरेंस क्या है। तो साइंस वो नॉलेज है जो थ्रू हाइपोथेसिस, जो हासिल किया गया हो थ्रू हाइपोथेसिस प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन किया गया हो, उसको हम साइंस कहते हैं। अभी हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन से पहले थोड़ा बैकग्राउंड पे ले चलते हैं आपको कि होल यूनिवर्स हमारे पास, होल यूनिवर्स हमारे पास तमाम यूनिवर्स 3 चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट है मैटर, दूसरा हमारे पास है एनर्जी और तीसरा हमारे पास है स्पेस। अब हम केमिस्ट्री में सिर्फ फोकस करते हैं मैटर पे, हम सिर्फ मैटर को स्टडी करते हैं। मेन फोकसिंग पॉइंट हमारे पास मैटर होता है केमिस्ट्री में। अब तो मैटर क्या चीज़ है, मैटर, व्हाट इज मैटर। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, anything which occupy space, having mass, having property of inertia and we can feel that as called matter। अब मैटर क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये मार्कर ले लिया, ये एक मैटर है। दुनिया में हर चीज़ मैटर, ये कुछ एक्सेप्शनल भी है, जैसा कि एयर है। मैंने ये मार्कर ले लिया, अभी ये एक मैटर है। अभी ये एक स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, इसकी मास भी है और ये इसमें प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया भी है। अगर मैंने इसको इस हाथ पे रख दिया, अब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ये इस हाथ पे ही रहेगा, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और हम इसे फील भी कर सकते हैं कि एक मार्कर है, तो इसे हम कहते हैं मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, हैविंग mass, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट इज कॉल्ड मैटर। अब केमिस्ट्री में हम मैटर को किस तरह स्टडी करते हैं। तो मेनली हम केमिस्ट्री में मैटर की हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन स्टडी करते हैं। कंपोजिशन स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर।
तीसरी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज। और चौथे जो कि हम रिएक्शंस ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। रिएक्शन ऑफ मैटर हम स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन क्या चीज़ है? तो हम मैटर की कंपोजिशन को इस तरह स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर H2O। इसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है ये, तो इसकी कंपोजिशन मेनली डिपेंड करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, जिसमें टू पॉट हाइड्रोजन है और एक पॉट ऑक्सीजन है। तो ये हुई उसकी कंपोजिशन। तो हम मैटर में सबसे पहले हम केमिस्ट्री में मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं, दूसरी हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो अभी व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे कि मैंने एक वाटर का एग्जांपल ही लिया है, तो वाटर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये हुई इसकी स्ट्रक्चर कि किस तरह ये अरेंज, इसके एटम किस तरह अरेंज हुए हैं, ये किन चीज़ों से बना हुआ है, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। और किस तरह अरेंज हुआ है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तीसरी हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टीज़ टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल वाटर ही लिया है, तो वाटर में एक्सप्लेन करते हैं वाटर के हमारे वो प्रॉपर्टी जो फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है, वो है कलर, नंबर सेकंड टेस्ट, थर्ड हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ये हमारे पास हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हम मैटर की इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। दूसरी हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली डिपेंड करते हैं कंपोजिशन पे, कंपोजिशन ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि वाटर में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अगर हम इस बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे असर ही पड़ता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ही हो जाते हैं। इसलिए ये केमिकल प्रॉपर्टी मेनली कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। अब जो कि चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है रिएक्शन ऑफ मैटर, जो कि हम मैटर में रिएक्शंस ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। क्योंकि मैंने एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि H2O है और दूसरा मैं NaCl लेता हूँ, तो ये दोनों मैटर्स, ये और किस्म के जो भी मैटर्स हो वो दूसरी मैटर्स के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं, ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो अब केमिस्ट्री की डिफिनीशन कैसी हो गई? द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस, branch of universal science in which we study the structure, composition, properties, reactions and utilization
यूटिलाइजेशन मीन एप्लीकेशन ऑफ मैटर। तो हम केमिस्ट्री यूनिवर्सल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। थैंक यू सो मच। ये हुई अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।